पाकिस्तान छोड़ो, चीन को भी तोड़ देगा भारत का आईएनएस वर्षा। काली हथियार की तरह ही भारत के इतिहास का बड़ा प्रोजेक्ट, जो सिर्फ एक ही बटन से दुश्मनों को कर सकता है पूरी तरह राख। समंदर में भारत की वो सबसे सीक्रेट, सबसे सेफ गुफा, जिसे देख नहीं सकता दुश्मन का कोई भी सैटेलाइट। अब खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया रह गई शॉक्ड। दोस्तों, इस वक्त जब भारत की हाइपर तकनीक ने दुनिया में भूचाल मचा दिया है, रूस, चीन और अमेरिका, जो वास्तव में कई सालों पहले ही ऐसी तकनीकों पर काम कर चुके थे जिनके बारे में भारत जानता तक नहीं था, आज भारत न केवल उन तकनीकों को खुद ही इजाद कर चुका है, बल्कि इससे अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। जहां पर चीन और अमेरिका बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार वो अपने प्रोजेक्ट को बंद कर शुरू करने का खेल खेल रहे हैं, वहां पर भारत बिना एक भी मिशन क्लोज किए लगातार सफल हो रहा है। दोस्तों, इसी फहरिस्त में दुनिया को भारत के एक ऐसे महा प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है जिसने बड़े बड़े देशों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि ये ऐसा मिशन है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि भारत ने वो काम कर दिया है जिसकी उम्मीद भी नहीं हो सकती थी। वही महीना है यानी जनवरी, लेकिन चर्चा हो रही है भारत के सीक्रेट मिसाइल और भारत की सीक्रेट और खास गुफा की, जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है जो चीन ही नहीं अमेरिका को भी टेंशन में डाल रहा है, क्योंकि भारत परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया में कोहराम मचाने को तैयार है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS में भारत के मिसाइलों को लेकर जो खुलासा हुआ है, वास्तव में ये दिल को सुकून देने वाला है और चीन की धड़कनें बढ़ाने वाला है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत के सबसे सीक्रेट बेस में हो रहा है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे जानकर चीन से लेकर अमेरिका तक पसर गया सन्नाटा। भारत के आईएनएस वर्षा प्रोजेक्ट से दुश्मनों पर पड़ी बिजलियां। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी कुछ हम आपको बताने वाले हैं वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम भारत की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बात लीक कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत पाकिस्तान और चीन को लेकर अपनी सुरक्षा को पुख्ता कर लेना चाहता है और इसी क्रम में भारत के एक और प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय जबरदस्त चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में इसमें बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समंदर पर चीन अपनी नौसेना के जरिए भारत पर हमला करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है और भारत इसका तगड़े तरीके से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में भारत ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है INS वर्षा। अगस्त 2022 में नेवी ने जो प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI भी जारी किया था और ये सब अंडरग्राउंड हो रहा है और एक तरह से आप इसे गुफा कह सकते हैं, जहां पर भारत के परमाणु हथियार तैयार हो रहे हैं। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। अब ये हथियार कितने घातक हैं, ये सब जानने से पहले ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जासूस भी लगा दिए थे। दरअसल इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले चलना होगा। भारत के परमाणु प्रोजेक्ट से हिला हुआ है पाकिस्तान।
पाकिस्तान ने एक बार लगा दिए थे अपने जासूस। जी हाँ, बात आज से करीब 8 साल पहले की है। भारत की एनआईए के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वे कोलंबो में भारतीय नेवी और भारतीय सेना के अधिकारियों से मेल जोल बढ़ाएं। हाल ही में आई एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई। एक जासूस का नाम तमीम अंसारी था, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया कि वो भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापत्तनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को भी कहा गया। फिल्म की कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वे होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं और रईस की तरह पेश आएं, लेकिन इन दोनों की एक नहीं चली और दोनों पकड़ लिए गए। दोस्तों, अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेस को छोड़ दिया गया। हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती हैं। भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में ही है। बताया जाता है कि भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापत्तनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही है। अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा दुश्मन। भारत की तकनीक को देख अमेरिका तक हैरान। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से रहता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती हैं। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आती हैं या जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। क्लास और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए, इसीलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस हुई। आपके मन में भी शायद सवाल हो कि ये गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आ और जा सकती हैं। जी हाँ, मतलब सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट्स उसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में भी चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। आईएनएस वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु पनडुब्बियों जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी पहुंच नहीं पाएगा और जवाबी हमले में उससे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में आईएनएस वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है।
इस सीक्रेट बेस के भीतर ही परमाणु रिएक्टरों का निर्माण और फिटिंग संभव हो सकेगी। आईएनएस वर्षा में कम से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी यहां से ऑपरेट की जा सकती है। यूं समझिए कि आईएनएस वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है और तभी कई साल से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है।